इसका बाउंड्री वॉल टूटने की वजह से बहुत सारी डेड बॉडी इसमें से निकलते रहती है, उसके लिए कुछ करेंगे क्या? हाँ? अरे रैंडमली ऐसे मत पूछिए, फिर भी- बता देंगे। आप क्वेरी करिए, बता देंगे। क्या अभी किस लिए आए मैम? आप ये बता सकते हैं आप किस लिए आए हैं मैम? ताई यारो आहे तुम्हाला देतील माहिती. कशासाठी आले तुम्ही? नाही हे जे माहिती आहे कमिशन आहे प्लीज थोडं थांबा एखादा मी सांगतो तुम्हाला. बोला ना, असंच बोला ना. अरे असं नाही हो तुम्ही असं कसं म्हणता? अरे बोल. मग कधी बोलणार आहे? आता नंतर या ऑफिसला आता अरे इथे सांगा ना, हेड स्पॉटवर ऑफिसला सांगा ना, स्पॉटवर सांगा ना. दौरा निघालेला स्पॉटवर सांगा ना. साहेब आपलं नाव? मी तानाजी कांबळे तानाजी. काय पोस्ट हा. आपली? PRO देखिए कि बीएमसी ऑफिसर्स यहाँ पहुंचे हुए हैं। सफाई का काम की बात तो चल रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे बात ही नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे भी जानेंगे। आज बीएमसी ऑफिसर यहाँ पर आई है, कमिश्नर यहाँ पर आई है, उन्होंने क्या बताया किस लिए वो आई है, क्योंकि उनके PRO और वो खुद बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, ये अभी बरसात आने वाली है, आपको भी पता है कि 4-5 दिन से यहाँ पे नाले की सफाई का काम चालू था। तो अच्छी बात है, उन्होंने अभी पोजीशन जैसे ही लिया, वो धारावी पे उन्होंने सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित किया कि भाई आकर के वो जो मेन गटर जो दादर से कनेक्टेड है, सारा मेन नाला है, वहां से ही सफाई होगी तो बारिश के पानी का जो वो है साफ सफा, मतलब कहीं भरेगा नहीं, बहाव तेज रहेगा। तो वो बहाव की तेजी, काम कितना हो रहा है, गटर की सफाई कितनी हुई है, वो देखने आई है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस बात से कि कोई ध्यान दे रहा है धारावी की तरफ। बीएमसी अगर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया बोलूंगी, और आगे और अच्छे लेकिन से इसका जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पे तो बात नहीं हो रही। चारों तरफ से इसकी बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, जिसमें लाशें मिलती है, डेड बॉडी मिलती है, पता ही नहीं चलता ये बहकर आई है, खुशी की है या क्या हुआ है, उस पर बात नहीं होती। जिस तरह से अगर हम देखें बांद्रा में जो इसको ढाक दिया गया है, बंद किया गया है, उस तरह से काम क्यों नहीं होता इस पर? मैंने अभी भी मैडम से बात की है जब भी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी आमदार ज्योतिताई गायकवाड़ जी ने भी उस बाउंड्री वॉल के लिए ऑलरेडी लेटर दे रखा है इनके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए कि वो दीवार पहले बनाई जाए जहां से बच्चे गिर रहे हैं, फिसल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जाने आने में तकलीफ है। अभी भी मैंने भिड़े मैडम से बात की तो मैंने पहला मुद्दा वही कहा कि मैडम उस दीवार को पहले बनाया जाए जहां पर आगे तो वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए जाने आने की सुविधा है, बाकायदा लोग जा सकते हैं, इनकी मशीनरी अपने मतलब लेबर हेल्प के थ्रू हो सकता है। बड़ी मशीन नहीं जा सकती, लेकिन लेबर के थ्रू वो दीवार आप स्टैंड करा सकते हैं। मैडम को बताया, मैडम ने उसका हाँ भी कहा है कि हाँ बिल्कुल इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये करा के लेना चाहिए। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊं, उन्होंने सबसे पहले दीवार की ही बात उठाई और इसे कंस्ट्रक्ट करने का और जाली लगाने का प्रबंध करने की ही बात कही है। मैं खुद वहां खड़े रह करके सुन रही थी कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, इनका मेजर मतलब आने का रीजन क्या है यहाँ पे, कि खाली नाले का पानी देखने आए हैं या यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी कुछ करना है। तो ये बात समझ में आई कि जाली लगाने की बात, दीवार बनाने की बात की जा रही है। नहीं, जाली लगाने से और दीवार तो बन जाएगी ठीक है, लेकिन जाली लगाने से क्या कचरा अंदर जाना बंद हो जाएगा? अब लोगों पर भी ये डिपेंड करता है कि कचरा ना डालें। अगर जाली लगती है तो बहुत इतने बड़े नाले उसमें लोग कचरा नहीं डालते, बल्कि ये कचरा बहकर आता है आगे से। देखिए भाई साहब, मैं खुद देख रही हूँ वहाँ जो नाले टूटा हुआ है, जो टूटा हुआ है तो लोग वहां से फेंकेंगे। दीवारें जो टूटी हुई है, रेसिडेंस एरिया है, तो ये हम नहीं कह सकते कि लोग नहीं डाल रहे हैं। लोगों में भी अवेयरनेस की जरूरत है कि कचरे को डब्बे में डाला जाए, और उनको जब सहूलियत, बीएमसी ये कार्य कर रही है हमारे से, कह रही है कि आपको जब चाहिए तभी हम है ना आपके यहाँ पे है ना कलेक्टिंग करने के लिए वो कलेक्टर को भेजेंगे कि मतलब गार्बेज कलेक्शन के लिए उनके लोग आएंगे। लेकिन उसके ऊपर लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए कि हम हमारा कचरा नाले में ना डाल के डब्बे में डालें, और वो अपने परिसर को स्वच्छ रखने का काम हम लोगों की, हमारी रहीवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे कचरा उठाने के लिए, लेकिन कचरे को रखना कहाँ है, उसको संजोना कहाँ पर है, वो फेंकना कहाँ पर, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो लोगों में भी ये जानकारी होनी चाहिए और इसकी कोशिश की जा रही है। अवेयरनेस होना चाहिए। हाँ, अवेयरनेस बिल्कुल होना चाहिए। सेकंड मुद्दा मैंने ये भी लिया उनसे कि सनाउल्लाह कंपाउंड में जो इतना बड़ा डंपिंग बन गया है, जैसे कि दूसरा देवनार बनाया जा रहा था, उसके लिए भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मैडम डेली वहां पे आप गाड़ी भिजवाइए अपने जो
आपके जो डब्ल्यू हैं उनसे बात करिए, उनको बोलिए कि यहाँ पे हमको सुविधा करा के दी जाए, ये साफ करा के दिया जाए मैदान, ना कि यहाँ पे दूसरा धारावी के अंदर डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए। गटर गली से लेकर कमला नगर तक पूरी दीवारें गिरी हैं, बच्चे उसमें खेलते खेलते नीचे गिर जाते हैं, एक दो बच्चों की लाशें भी मिली है और अभी कुछ दिनों पहले भी एक लाश मिली है। क्या कहोगे, क्या मैडम से कोई बात हो पाई क्या? मैडम को बोला गया है कि ऊपर से आप जाली डाल दो, साइड की दीवार बना दो, तो उन्होंने पहले कहा कि सब घर है, इस वजह से तो पापा ने कहा है कि आगे की लाइन रास्ता साफ है, आप वहां से दीवार बना सकते, तो उन्होंने कहा है ठीक है मैं ऑफिसर को बोलती हूँ। तो यहाँ तक के बात हुई है, देखो अभी आगे क्या होता। और जाली भी डालने की बात है, इसको शकील भाई अगर हम देखें पूरी धारावी में गंदगी चारों तरफ रहती है, लेकिन जैसे ही कोई इनका ऑफिसर आने वाला होता है तो ये सफाई बल के रोड को धुलना शुरू कर देते हैं, वॉशिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये तो इनके विभाग का अपना अधिकारियों को खुश करने का एक तरीका है, बहरहाल मगर ठीक है, बरसात आ रही है, ये हर रोज क्यों नहीं होता सफाई? जहां पर दो गाड़ियां आती थी वहां एक गाड़ी आती, जहां एक गाड़ी आती वहां एक भी गाड़ी नहीं आती है, चारों तरफ गंदगी फैली होती है और वही गंदगी जो है डीआरपी दिखाकर पूरी मुंबई में, पूरे इंडिया में धारावी को बदनाम करती है कि धारावी कितनी गंदी है, वहां के लोग परेशान हैं, उन्हें हम डेवलप करना चाहते हैं, यही उनके पास एक बहाना है। नहीं ये तो जरूरी है, अगर रोज इस तरह से साफ सफाई हो अधिकारियों को दिखाने के लिए ना, अगर आम जनमानस के हित के लिए अगर इस तरह आम साफ सफाई हो तो बहुत बेहतर रहे, धारावी में स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाए। मगर फिर भी जिस तरह से बारिश आने वाली, अगर अधिकारियों ने इस तरह से मुस्तैदी दिखाई है तो इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और कमिश्नर साहिबा ने विजिट किया है तो अच्छा लगा, काफी निर्देश दिया है, हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी है, उन्होंने उनको उस पर भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा, तो अच्छी बात है। और आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, अगर ये सफाई रोज बनी रहे तो इस तरह की स्थितियां पैदा ना हो। और न्यूज वाले अक्सर करके ये गटर का हिस्सा दिखाते हैं कि जो विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं वो एक एक आदमी से 25,000 रुपए एक आदमी से धारावी सिर्फ दिखाने के लिए लेते हैं और वो यहाँ पर आकर इस गंदगियों का फोटो निकालते हैं और फोटो निकाल के विदेश में धारावी को बदनाम करते हैं कि किस तरह से गंदगी वहां पर है, किस तरह से एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं। इस तरह का एक षड्यंत्र चल रहा था, उससे भी हमने रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से अभी तक वो रिपोर्ट हमने रोक के रखी है। देखिए, सबसे पहली बात ये कहूंगी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धारावी को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है, कुछ यहीं के दलाल हैं, कुछ यहीं के दलाल है जो अपने ही घर को, अपने ही गांव को, अपनी ही जमीन को बदनाम करने में, अपनी मातृभूमि को बदनाम करने में खुश हो रहे हैं। नहीं, वो समझते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये दिखाने से हमारा विकास हो जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, बिल्डिंग मिल जाए। उनको सिर्फ दलाली मिलने वाली है, उनको अच्छा विकास मिलना, मुझे नहीं पता कितना वो अंग्रेज आकर विकास दिखाएंगे उनको, वो लेके जाकर के अपने प्लान, अपने प्रोपोगेंडा चलाएंगे, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लेके जाके हमारे यहाँ की गरीबी या हमारे यहाँ का जो कमर्शियल कचरा निकल रहा है या कमर्शियल जो काम हो रहा है, प्लास्टिक का मेंटेनेंस का या लोहे का कारोबार या गारमेंट का जो कारोबार है, वो लेदर के कारोबार, मिट्टी की पॉटरीज के कारोबार को, हाँ, ये सारी चीजों को वो दिखा करके वहाँ विदेशों में, ये याद रखिएगा, हम ही से सीखा है। ये तो है ना, आदिकाल से देखा जा रहा है कि भारत है जो भूमि है जहां से पूरी दुनिया ने सिर्फ है ना जीने का तरीका सीखा है, चाहे गणित का तरीका रहे, चाहे है ना जीवन जीने का तरीका रहे, पहनने का तरीका रहे, भारत ही ऐसा देश है जो मूल है इन सब चीजों का। आज भी वो सीखने आ रहे हैं, लेकिन आज वो इस चीज के लिए है ना हमारे ही बीच के लोग दलाल बन करके उनको वो चीज दिखा रहे हैं जो नहीं दिखानी चाहिए। हर घर में कचरा निकलता तो क्या हर रोज उसका एक्सपोज करना जरूरी है? हाँ, अगर बीएमसी से रिलेटेड है और काम नहीं हो रहा है, उसको अच्छाई पे लेके जा रहे हो तो ठीक है, आप तो बदनामी करा रहे हो, तो अपनी मातृभूमि की, अपनी माँ की बदनामी करा के क्या फायदा है? तो ये काम नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कमाने के और भी जरिए हैं, मेहनत करना सीखो, दलाली करना छोड़ दो। धराई इतनी गंदी नहीं है, धराई इतनी गंदी नहीं है जिस हिसाब से दिखाया जाता। धराई के अंदर घूमोगे तो पता चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जैसे बीएमसी कमिश्नर साहिबा अभी आके विजिट करके गई, तो ये तो बहुत बड़ा काम है, जो जाली लगाना है और कचरे को नाले में डालने से रोकना है। ये कब तक होगा, इसका तो कोई रीजन, कोई पेपर हो गया है, उसके बाद देखिए पेपर पे रहता है या बाहर पेपर में रहने दो। ये जो छठाक भर का ब्रिज का काम चालू है, ये हम लोग सालों से देख रहे हैं। इसका मैंने आज 2 साल पहले आरटीआई मारा था, उसका टेंडर खत्म हो चुका है, वो काम अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद में मोदी जी ने इतनी बड़ी बड़ी ब्रिज बना के उसको गिरवा भी दिया,
लेकिन कहते ये भी गिर जाए। अरे भाई वो बनेगी तो गिरेगी ना, उससे पहले अगर हम लोग ना गिर जाए उसको देखते हुए। उसी में हाँ, तो पहले आप ये पूछो कि ये जो इतना सा ब्रिज जो नहीं बन पा रहा है उसका क्या होगा, उसके बाद जाली और ये जो लगाने का काम बोल रहे हैं ये तो हमारे बच्चे देख पाएंगे, शायद हम तो देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उतना सा ब्रिज नहीं बन पा रहा है बीएमसी से तो उतना बड़ा काम कैसे होगा। ये देखो पूरे अधिकारी खड़े हैं, पहले बांग्लादेशी को निकाल लेने दो फिर तुम्हारा काम कर। बांग्लादेशी नहीं होंगे ना तो यहाँ काम भी नहीं होगा। जितने जिस तरह से हम जिस मुद्दे को उठाने वाले थे वही मुद्दा लोग भी उठा रहे हैं कि बीएमसी का काम ज्यादातर कागजों पर होता है, सामने नहीं होता। आज देखिए कितने सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जब इन्हें कंप्लेंट करो, इन्हें बताओ कि यहाँ गंदगी है, सफाई है, तो एक भी अधिकारी वहां दिखाई नहीं देते। लेकिन अपने ऑफिसर को दिखाने के लिए यहाँ पर सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और ये अधिकारी ये वही है जिन्हें कंप्लेंट करो तो ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि सामने आप देखेंगे वो ब्रिज बन के 5 साल हो गए, अभी तक उस ब्रिज का काम नहीं हुआ है, तो इसका बंद और सौतेकरण पता नहीं कब हो पाएगा। क्या ये कागजों में ही रहेगा या आगे भी इसका काम बढ़ेगा, क्योंकि ये अधिकारी है कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनकी जवाबदारी नहीं है, इनको सैलरी से मतलब होता है, लोगों की परेशानी से मतलब नहीं होता है। सर काय के लिए आई थी मैडम यहाँ पर, कुछ तो बताइए, कशासाठी आले होते हो साहेब, सांगा की का नाही बोलणार तुम्ही अधिकारी आहात ना। हो साहेब बोला कि देखिए किस तरह से ये भागते हैं, किसी भी ऑफिसर से अगर बात कर लो तो वो तैयार ही नहीं होंगे। अभी हम जिसके नजदीक जाएंगे वो वहां से भाग जाएगा, जिसके भी नजदीक जाएंगे वो भागेगा। मैडम काय सांगू शकता का तुम्ही? देखो एक एक करके सब निकल लेंगे, कोई यहाँ खड़ा नहीं होगा जब तक उनके अधिकारी थे चेहरा दिखाने के लिए यहाँ खड़े होंगे, और बाकी यहाँ कोई खड़े नहीं होगा। सर किस लिए आई थी मैडम? हा नंबर घ्या साहेब कशासाठी आली होती मॅडम? कशासाठी आली होती? लगता है इनके कान में तेल डालना पड़ेगा, क्योंकि हम इनको कंप्लेंट करते रहते, ये सुनते ही नहीं है, तो अब क्या सुनेंगे? सर वो ब्रिज देखिए 5 साल हो गए, वो अभी तक बना नहीं है, वो ब्रिज बना नहीं है सर। देखिए ये है बीएमसी जो बात करने को तैयार नहीं होती, उनसे कोई देखिए वहां पर बात करने को तैयार है लेकिन ऑन कैमरा बोलने को तैयार ही नहीं है। ये अधिकारी है, ये अधिकारी है, जनता की तकलीफ इन्हें कुछ दिखाई नहीं देती, सिर्फ इनको इनकी सैलरी से मतलब है। जरूरत पड़ने पर खाली पहुंचेंगे लेकिन काम करने के लिए दिखाई नहीं देंगे। तो देखते रहे धारावी तक।